हेलो दोस्तों, मेरा नाम कृष्णा कुमार है और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आज कि आप स्टॉक मार्केट में किस किस तरीके से पैसे कमा सकते हो, उसमें कितने तरीके हैं इन्वेस्ट करने के और मनी को अर्न करने के कितने तरीके हैं, सब तरीके हमारे बारे में आज बात करेंगे। दोस्तों, उसमें कुछ तरीके ऐसे होते हैं जिसमें आप का लॉन्ग टर्म में पैसा बनता है, कुछ तरीके ऐसे होते हैं जिसमें आप एक मिनट में इनकम उसमें कर सकते हो, कुछ ऐसे तरीके उसमें होते हैं जो आप एक हफ्ते में 2 हफ्ते में भी कर सकते हो। दोस्तों, सबसे पहले अगर आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है, सबसे पहले जो है आपका एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए। डीमैट अकाउंट दोस्तों कैसा होता है, जैसे कि आप किसी बैंक में अकाउंट खुलवाते हो, अपना पैसा लेन देन करते हो, वैसे आपका डीमैट अकाउंट होता है। उसमें आप स्टॉक खरीदते हो, बेचते हो, आपका सब डीमैट अकाउंट के थ्रू ही होता है, क्योंकि आप डायरेक्ट एनएसई बीएसई से जाके नहीं जाके खरीद सकते। एनएसई की यानी कि मतलब है, एनएसई का मतलब है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएसई का मतलब है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसमें आप डायरेक्ट जाके स्टॉक खरीद नहीं सकते, ये आप किसी ब्रोकर के थ्रू ही खरीद सकते हो। तो बहुत सारे ब्रोकर हैं जो जीरो डिस्काउंट ब्रोकर है, उसमें अपना अकाउंट ओपन करा के और इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। दोस्तों, जो सबसे पहला तरीका है दोस्तों, जो हर इन्वेस्टर को इसमें स्टार्ट करना चाहिए, जो सबसे सिंपल तरीका है इसका, सबसे कम रिस्क वाला तरीका जो है दोस्तों, वो है दोस्तों म्यूचुअल फंड। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो करते तो आप म्यूचुअल फंड के अंदर ही इन्वेस्ट हो, लेकिन आपका जो पैसा है वो जाके आपका स्टॉक मार्केट में ही लगता है। बस फ़र्क ये है कि आप डायरेक्ट स्टॉक नहीं खरीदते हो, जो आपका फंड मैनेजर होता है म्यूचुअल फंड का, वो स्टॉक खरीदता है और उससे आपकी इनकम होती है। जैसे मान लो आपने किसी एक स्टॉक में 1,000 रुपये इन्वेस्ट किए, किसी भी एक म्यूचुअल फंड में आपने 1,000 रुपये इन्वेस्ट किए आपने, उससे क्या होता है आपका, अगर म्यूचुअल फंड के अंदर 100 कंपनी है, 100 स्टॉक है उसके अंदर, तो आपका जो होता है म्यूचुअल फंड में अगर किसी स्टॉक में अगर 10% पैसा लगा है, किसी में 3% लगा है, किसी में 4% लगा है, तो आपका पैसा भी जो है 1,000 रुपये उसी तरीके से आपका एलोकेट हो जाता है सभी में। तो दोस्तों, सबसे आसान जो तरीका आपका म्यूचुअल फंड है, अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो पोर्टफोलियो बना के, तो आपके लिए सेफ़ रहता है। उस पर भी बहुत से म्यूचुअल फंड होते हैं, उसकी हम बात किसी और वीडियो में करेंगे, लेकिन आपका आज हम सिर्फ बात करने वाले हैं कौन कौन से तरीके हैं जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। सबसे जो सेफ़ तरीका है म्यूचुअल फंड है, वो स्टार्ट सबको उसी से करना चाहिए मेरे हिसाब से। उसके बाद दोस्तों बात करें, जो अगला स्टेप है इसका, जो अगला ऑप्शन है वह है दोस्तों, जो दूसरा ऑप्शन है दोस्तों, वो है डायरेक्ट इन्वेस्ट करना स्टॉक के अंदर। तो डायरेक्ट आप इन्वेस्ट कर सकते हो, जैसे आपने कोई भी स्टॉक खरीदा और छोड़ दिया, महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, चाहे 10 साल के लिए, चाहे 20 साल के लिए, उससे आपका क्या होगा, स्टॉक जैसे जैसे कंपनी ग्रो करेगी आपका स्टॉक का प्राइस भी ग्रो करेगा और उससे होगा आपका प्रॉफिट, सबसे पहली चीज़ दोस्तों। उसके बाद दोस्तों, अगर वो चाहो आप स्टॉक एक दिन के लिए खरीद सकते हो, चाहे 2 दिन के लिए खरीद सकते हो, वो हुआ आपका दोस्तों लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो तो। उसके बाद में दोस्तों क्या करते हैं, कुछ लोग स्विंग ट्रेडिंग भी करते हैं। जैसे मान लो कोई स्टॉक का प्राइस अभी कम हुआ है, उसका प्राइस अगर मान लो अब देखते हो, चार्ट एनालिसिस करते हो, उसमें लगता है कि आप इसका ये प्राइस अब जाने वाला है, तो आप हफ्ते 2 हफ्ते महीने के लिए इसको खरीद सकते हो। उसमें जैसे ही अपने टारगेट प्राइस पे आपके आता है, उसको आप सेल कर देते हो और आपका प्रॉफिट हो जाता है। जो दूसरा तरीका है दोस्तों, ये वाला है। दोस्तों, इसका तीसरा तरीका है, वो है इंट्राडे ट्रेडिंग। आप जैसे कोई भी स्टॉक लेते हो, उसको आपको एक दिन के अंदर ही बेचना होता है, मतलब आपको उसको 3:30 बजे के 3 बजे के पहले पहले ही बेचना होता है, प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। उसमें क्या होता है, आपको अगर आपने उसमें 5,000 रुपये किसी स्टॉक में इन्वेस्ट किए, अगर इंट्राडे ट्रेडिंग में लगाएं आपको उसमें मार्जिन मिल जाता है। अगर आपने 5,000 रुपये लगाएं तो करीब करीब आपका 4 से 5 गुना आपको ज़्यादा पैसे का सामान मिल जाएगा। अगर मान लीजिए अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करते हो 4-5 हज़ार रुपये, तो आपको 4 से 5 हज़ार रुपये इस स्टॉक मिलेगा। अगर आप इसमें अगर इन्वेस्ट करते हो इंट्राडे में, तो आपको 30 से 35-40 हज़ार तक का आपको स्टॉक मिल सकता है। लेकिन उसमें क्या होता है, आपको एक दिन में ही बेचना होता है, चाहे आपका लॉस हो चाहे आपका प्रॉफिट हो, आपको बेचना पड़ेगा एक दिन के अंदर अंदर। ठीक है दोस्तों। उसके बाद जो जैसे जैसे आपको दोस्तों बता रहा हूँ मैं,
रिस्क बढ़ता जा रहा है आपका। अब इंट्राडे में करते हो आपका रिस्क होता है, एक दिन में बेचना है, आपको खरीदना है, प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, आपको एक दिन में सेल करना पड़ेगा। आपको सेल करना ही पड़ेगा, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। अगर आप सेल नहीं करते हैं तो आपका ब्रोकर क्या है, ऑटोमेटिकली वो 3-3:30 बजे सेल कर देता है। और आपको अगर सेल खुद नहीं करते, अगर वो खुद सेल करते हैं तो आपको उसमें कुछ पेनल्टी लगती है, एक्स्ट्रा चार्ज आपको देने पड़ते हैं। तो आपका दोस्तों लॉस होना निश्चित है अगर आप खुद से सेल नहीं करते हो। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में इसका जो सबसे रिस्की वाला जो है वो है ऑप्शन ट्रेडिंग। ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या होता है, ऑप्शन को आप सेल भी कर सकते हो, बाय भी कर सकते हो। उसमें क्या होता है आपको, उसमें आपका 4 से 5 10,000 रुपये लगा के उसमें आप बहुत ज़्यादा आपको लोड मिल जाते हैं। जैसे कि निफ्टी 50 का अगर मान लो अभी 20-25 मान लो 20,000 का प्राइस अभी चल रहा है, तो 20,000 का प्राइस को चल रहा है तो उसका आपको 50 लोड मिल जाएगा। और मात्र हर हर किसी जो स्ट्राइक प्राइस होता है, हर किसी का अलग अलग होता है। कोई मान लो अभी 137 रुपये चल रहा है, कोई 140 रुपये चल रहा है। तो इस हिसाब से आपको जो इसमें जो आपको मार्जिन मिलता है ऑप्शन ट्रेडिंग में, खासकर ऑप्शन बाइंग में, तो आपका जो है इंट्राडे जो ट्रेडिंग है स्टॉक वाला, उससे भी ज़्यादा आपको मिलता है ऑप्शन में। इसमें जो है सबसे ज़्यादा रिस्क होता है आपके लिए। इसमें क्या होता है, आपको एक ही मिनट में आपका लॉस हो सकता है, प्रॉफिट हो सकता है। अगर इसको अपने टाइम पे नहीं बेच सेल किया तो आपका 5 मिनट में पैसा जीरो भी हो सकता है। चाहे आप 5,000 रुपये लेके ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो, चाहे आप 1 लाख रुपये करके ट्रेडिंग कर रहे हो, चाहे आप 1 करोड़ रुपये लेके क्यों ना बैठे हो, आपका जीरो हो सकता है 5 मिनट के अंदर, अगर आपने इसको ध्यान से ना किया तो सबसे रिस्की यही है इसके अंदर। उसके बाद में इसमें आता है ऑप्शन सेलिंग वाला। ऑप्शन सेल में क्या होता है, उसमें आपका रिस्क कम होता है। उसमें क्या होता है, टाइम पे जैसे आपका मान लो आपको लगता है कि निफ्टी अभी अप जाने वाला है 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद, और आपने लेके छोड़ दिया और निफ्टी कहीं भी नहीं गया, अपने प्राइस पे ही अटका हुआ है, तब भी आपका जो है ऑप्शन जो डीके होता है उससे भी आपका प्रॉफिट हो जाता है, चाहे मार्केट कहीं नहीं जाता तब भी। ये जो प्रॉफिट है सिर्फ ऑप्शन सेलर के लिए है, ऑप्शन बायर के लिए नहीं है। क्योंकि ऑप्शन बाइंग करने में कम पैसे लगते हैं। जो ऑप्शन सेल करता है उसको करीब करीब लाख से 1.5 लाख रुपये एक लॉट का देना पड़ता है। कहाँ एक लॉट का आपको 10-15 हज़ार में आपका एक लॉट मिल जाएगा ऑप्शन बाइंग में, लेकिन आप ऑप्शन सेल करते हो तो आपका करीब करीब 1.5 लाख से लेके 1.25 लाख तक का आपका लगता है इसमें पैसा। तो कहने का मतलब इतना है, ये है जितना आप कम पैसे लगा के ट्रेडिंग करोगे, ऑप्शन सेल करोगे चाहे बाई करोगे, आपको उतना लॉस बढ़ने का चांस है। तो इसमें दोस्तों जो बिल्कुल एक्सपर्ट हो गए हैं दोस्तों, उनको इसमें जाना चाहिए। मैं सबसे पहले मैं आपको यही कहना चाहूँगा, अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना, तो आप म्यूचुअल फंड से स्टार्ट करें, ताकि आपका जो है कैपिटल बचा रहे। अगर आपका कैपिटल बचा रहेगा और कैपिटल अगर आपको सेफ रहेगा, तो धीरे धीरे आप साल 2 साल 3 साल में जैसे सीखोगे आप, तो तभी तो आप उसको आप सही तरह से इन्वेस्ट कर पाओगे। अगर आप फटाफट 2-3 महीने में अपना पैसे ख़राब कर दोगे तो आपके पास पैसा रहेगा ही नहीं, और सीख के आप नॉलेज क्या करोगे फिर लेके, फिर आप इन्वेस्ट कैसे करोगे। इसलिए आपको सीखते सीखते अपना जो आपका कैपिटल है, जो आपका फंड है, जो आपका पैसा है, वो भी सेफ़ रहना ज़रूरी होता है। तो उसको सेफ रख के आप सीखो तो ही फ़ायदा रहेगा। और ऐसे भी ओट पटांग जो इन्वेस्टिंग जो होती है, जैसे कि ऑप्शन ट्रेडिंग हो गया, ऑप्शन सेल हो गया, ये सब आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके बारे में नॉलेज आपको कम से कम इसको लेने में बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए पहले स्टार्ट करें आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए, फिर आप स्टार्ट करें स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए धीरे धीरे। जैसे आप समझ जाएँ उसके बाद ही आप अपना ऑप्शन ट्रेडिंग करें, चाहे ऑप्शन सेल करो, चाहे ये सब चीज़ें आपको बता रहा हूँ मिनिमम आपको 5 से 10 साल बाद करें तो भी आपको सही रहेगा। स्टार्टिंग में आप बिल्कुल ना करें जब तक आपको पूरा ही नॉलेज ना हो जाए। तो सबसे पहली चीज़ आपको इन्वेस्टिंग करना चाहिए। इंट्राडे वगैरह आपको नहीं जानना चाहिए, इसमें कोई फ़ायदा नहीं। एक तरह का मेरे हिसाब से जुआ ही है जो, क्योंकि एक दिन में खरीदो बेचो, इतना दिमाग किसी का उस तो काम नहीं करता है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करोगे तो आपका जो है माइंड रिलैक्स रहेगा, आप जो काम करते हो उसको ध्यान से आप कर सकोगे और आपका अच्छा खासा प्रॉफिट बन जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। हैप्पी इन्वेस्टिंग।